श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संहिता अथ द्वाविंशोऽध्यायः। देह की उत्पत्ति का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनीश्वर, हे तात, राग निवृत्ति के लिए इस समय विधि पूर्वक जीव के जन्म तथा गर्भ में उसकी स्थिति का वर्णन कीजिए। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब मैं संक्षेप में संपूर्ण शास्त्रों के सार रूप उत्तम वैराग्य का वर्णन करूंगा, जो मुमुक्षु जन के संसार रूप बंधन को काटने वाला है। पाक पात्र के मध्य स्थित अन्न और जल अलग अलग रहते हैं। अग्नि के ऊपर जल रहता है तथा जल के ऊपर अन्न रखा जाता है। जल के नीचे स्थित अग्नि को वायु धीरे धीरे प्रज्वलित करता है। वायु से प्रेरित हुई अग्नि जल को उष्ण करती है। गर्म हुए जल से उस अन्न का भली भांति परिपाक होता है। पका हुआ अन्न खा लेने पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। किट अलग और रस अलग हो जाता है। वह किट 12 मलों के रूप में बटकर शरीर से बाहर निकलता है। रस देह में फैलता है, वह देह उससे पुष्ट होता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख ये मलाश्रय हैं तथा कफ, पसीना, विष्ठा और मूत्र ये मल हैं। सभी मिलाकर 12 कहे गए हैं। हृदय कमल में चारों ओर से समस्त नाड़ियां बंधी हुई हैं। उन्हें रस वाहिनियां जानना चाहिए। हे मुने, मैं उनकी संचरण विधि कहता हूँ। प्राणवायु उन नाड़ियों के मुखों में उस सूक्ष्म रस को स्थापित करता है। उसके बाद प्राण रस से उन नाड़ियों को संतृप्त करता है। प्राणवायु से समन्वित हो सभी नाड़ियां उस रस को सारे शरीर में फैला देती हैं। इस प्रकार नाड़ियों के बीच में प्रवाहित हुआ वह रस अपने शरीर द्वारा पकाया जाता है। इसके पाक हो जाने पर पुनः वह 2 भागों में बट जाता है। सबसे पहले उससे त्वचा बनती है, जो शरीर को वेष्टित करती है। बाद में रक्त बनता है। रक्त से लोम और मांस बनते हैं। मांस से केश और स्नायु बनते हैं। स्नायु से अस्थियां और अस्थियों से नख एवं मज्जा बनते हैं। मज्जा से प्रसव का कारण स्वरूप शुक्र बनता है। अन्न का यह 12 प्रकार का परिणाम कहा गया है। अन्न से शुक्र बनता है और शुक्र से दिव्य देह की उत्पत्ति होती है। जब ऋतु काल में निर्दोष शुक्र योनि में स्थित होता है, तब वायु के द्वारा वह स्त्री के रक्त में मिलकर एक हो जाता है। जब शुक्र शरीर से स्खलित होकर स्त्री की योनि में प्रविष्ट होता है, तब उसी समय कारण देह से संयुक्त होकर जीव अपने कर्मवश निगुण रूप से स्त्री योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वह शुक्र और रक्त मिलकर एक दिन में कलल बनता है। वह कलल 5 दिन में बुध के आकार का हो जाता है और बुध 7 रात में मांसपेशी बन जाता है। इसके बाद ग्रीवा, सिर, दोनों कंधे, पीठ, पेट, हाथ, पैर, दोनों पार्श्व, कमर और गात्र क्रमशः 2 महीने के भीतर बन जाते हैं। 3 महीने में सभी अंकुर संधियां जोड़ बन जाती हैं। 4 महीने में क्रमानुसार उंगलियां बन जाती हैं। 5 महीने में मुख, नासिका तथा कान उत्पन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात दांतों की पंक्ति, गुह्य भाग और नख प्रकट हो जाते हैं। 6 महीने के भीतर कानों का छिद्र प्रकट हो जाता है। 7 महीने में गुदा,
मेह, उपस्थेंद्रियाँ, नाभि और अंगों में जो संधियाँ हैं वे सब उत्पन्न हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अंग प्रत्यंग से पूर्ण वह जीव परिपक्व होकर जरायु से लिपटा हुआ माता के उदर में स्थित रहता है। नाभि नाल में बंधा हुआ वह जीव माता के आहार से प्राप्त 6 प्रकार के रसों से प्रतिदिन बढ़ता रहता है। तत्पश्चात शरीर के पूर्ण हो जाने पर उस जीव को स्मृति प्राप्त होती है। वह अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों, सुख, दुख, निद्रा एवं स्वप्न को जानने लगता है। मैं मर कर पुनः पैदा हुआ और पैदा होकर पुनः मरा, इस प्रकार से जन्म लेते हुए मैंने हजारों योनियां देखी। अब मैं उत्पन्न होते ही संस्कार युक्त होकर इस शरीर से उत्तम कर्म करूँगा, जिससे पुनः गर्भ में न आना पड़े। गर्भ में स्थित वह जीव यही सोचता रहता है कि मैं गर्भ से निकलते ही संसार से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव ज्ञान का अन्वेषण करूँगा। इस प्रकार कर्मवश महान गर्भ क्लेश से संतप्त हुआ वह जीव मोक्ष का उपाय सोचता हुआ वहाँ रहता है। जिस प्रकार बहुत बड़े पहाड़ से दबा हुआ कोई मनुष्य बड़े कष्ट से स्थित रहता है, उसी प्रकार जरायु से लिपटा हुआ जीव भी बड़े दुख से स्थित रहता है। जैसे सागर में गिरा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार गर्भ जल से सिक्त अंगों वाला जीव भी सर्वदा व्याकुल रहता है। जिस प्रकार लोहे की बटलोई में रखा गया कोई पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में स्थित जीव भी जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में लाल की गई सुइयों से निरंतर बिंधे हुए प्राणी को जो कष्ट होता है, उससे भी अधिक कष्ट वहाँ पर गर्भाशय में स्थित उस जीव को सदा प्राप्त होता रहता है। शरीरधारियों के लिए गर्भवास से बड़ा उद्विग्न करने वाला कष्ट अन्यत्र कहीं नहीं होता है। यह दुख महाघोर तथा बहुत संकट देने वाला होता है। मैंने यहाँ केवल पापियों के अत्यधिक दुख का वर्णन किया। धर्मात्माओं का जन्म तो 7 ही मास में हो जाता है। हे व्यास, गर्भ से निकलते समय योनि यंत्र से निपीड़न के कारण महान दुख लेकर पापियों को होता है, धर्मात्माओं को नहीं होता है। जिस प्रकार ईख को कोल्हू में डालकर उसे चारों ओर से पेरा जाने पर उसका निपीड़न होता है, उसी प्रकार पाप रूपी मुदगर से सिर पर प्रहार होने से उन पापियों को दुख होता है। जिस प्रकार कोल्हू में पेरे जाने पर तिल क्षण भर में निस्सार हो जाते हैं, उसी प्रकार जन्म काल में योनि यंत्र से निपीड़ित होने के कारण शरीर भी अशक्त हो जाता है। इसमें इस शरीर को स्नायु बंधन से यंत्रित अस्थिपाद रूप तुला स्तंभ के समान रक्त मांस रूपी मिट्टी से लिप्त विष्ठा मूत्र रूपी द्रव्य का पात्र, केश, रोम, नखों से ढका हुआ रोगों का घर, आतुर स्वरूप, मुख रूपी महाद्वार वाला, 8 छिद्र रूपी गवाक्षों से सुशोभित, 2 ओठ रूपी कपाट वाला, जीभ रूपी अर्गला से युक्त, भोग तृष्णा से आतुर, अज्ञान में राग द्वेष के वशीभूत रहने वाला, अंग प्रत्यंगों से करवट लेता हुआ, जरायु से परिवेष्टित, बड़े संकीर्ण योनि मार्ग से निर्गत, विष्ठा मूत्र रक्त से सिक्त अंगों वाला, विकोशिका से उत्पन्न और अस्थि पंजर से युक्त जानना चाहिए। इसमें 365 पेशियां हैं और यह सभी ओर से
3.5 करोड़ रोमों से ढका हुआ है। यह शरीर इतने ही करोड़ सूक्ष्म तथा स्थूल नाड़ियों से चारों ओर से व्याप्त है। वे नाड़ियाँ दृश्य तथा अदृश्य कही गई हैं। यह शरीर स्वेद एवं मधु विहीन नाड़ियों से रहित होकर भी बाहर स्रवित होता रहता है। इस शरीर में 32 दांत बताए गए हैं और 20 नख कहे गए हैं। इसमें पित्त का भाग 1 कुडव पाव भर जानना चाहिए। कफ का भाग 1 आढ़क 4 सेर कहा गया है। चर्बी का भाग 20 पल और कपिल का भाग उसका आधा है। 5.5 पल तुला और मेदा का भाग 10 पल जानना चाहिए। इस शरीर में 3 पल महारक्त होता है और मज्जा इसकी चौगुनी होती है। इसमें आधा कुडव वीर्य समझना चाहिए। वही शरीरधारियों का उत्पत्ति बीज तथा बल है। मांस का परिमाण 1000 पल कहा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, रक्त को 100 पल परिमाण का जानना चाहिए और 4-4 अंजलि विष्ठा तथा मूत्र का परिमाण होता है। इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूपी घर कर्म बंधन से विनिर्मित है। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायाम देहोत्पत्ति वर्णनम नाम 22वाध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में देहोत्पत्ति वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। शरीर की अपवित्रता तथा उसके बाल आदि अवस्थाओं में प्राप्त होने वाले दुखों का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे मुने, हे महाबुद्धे, हे व्यास जी, सुनिए। अब मैं शरीर की अपवित्रता तथा उसके आत्मभाव के महत्व का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर रहा हूँ। चूँकि देह शुक्र और शोणित के मेल से बनता है और यह विष्ठा तथा मूत्र से सदा भरा रहता है, इसलिए इसे अपवित्र कहा गया है। जिस प्रकार भीतर विष्ठा से परिपूर्ण घट बाहर से शुद्ध होता हुआ भी अपवित्र ही होता है, उसी प्रकार शुद्ध किया हुआ यह शरीर भी अपवित्र कहा गया है। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं हव्य आदि भी जिस शरीर में जाने पर क्षण भर में अपवित्र हो जाते हैं, उस शरीर से अधिक अपवित्र और क्या हो सकता है। अत्यंत सुगंधित एवं मनोहर अन्नपान भी जिसे प्राप्त कर शीघ्र ही अपवित्र हो जाते हैं, उससे अपवित्र और क्या हो सकता है। हे मनुष्यों, क्या तुम लोग नहीं देखते हो कि इस शरीर से प्रतिदिन दुर्गंधित मल मूत्र बाहर निकलता है। फिर उसका आधार यह देह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। पंचगव्य एवं कुशोदक से भली भांति शुद्ध किया जाता हुआ देह भी मांजे जाते हुए कोयले के समान निर्मल नहीं हो सकता है। पर्वत से निकले हुए झरने के समान जिससे कफ, मूत्र, विष्ठा आदि निरंतर निकलते रहते हैं, वह शरीर भला शुद्ध किस प्रकार हो सकता है। विष्ठा मूत्र की थैली की भांति सब प्रकार की अपवित्रता के निधान रूप इस शरीर का कोई एक भी स्थान पवित्र नहीं है। अपने देह के स्रोतों से मल निकालकर जल और मिट्टी के द्वारा हाथ शुद्ध किया जाता है, किंतु सर्वथा अशुद्धि पूर्ण इस शरीर रूपी पात्र का अवयव होने से हाथ किस प्रकार पवित्र रह सकता है। यत्न पूर्वक उत्तम गंध, धूप आदि से भली भांति सुसंस्कृत भी यह शरीर कुत्ते की पूंछ की तरह
अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्जवल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह काया भी भली भांति शुद्ध करने पर भी निर्मल नहीं हो सकती है। अपनी दुर्गंध को सूंघता हुआ, अपने मल को देखता हुआ तथा अपनी नाक को दबाता हुआ भी यह संसार इससे विरक्त नहीं होता है। अहो, महामोह की महिमा है जिसने इस संसार को आच्छादित कर रखा है। शरीर के अपने दोष को देखते हुए भी मनुष्य शीघ्र विरक्त नहीं होता है। जो मनुष्य अपने शरीर की दुर्गंध से विरक्त नहीं होता, उसे वैराग्य का कौन सा कारण बताया जा सकता है। इस जगत में सभी का शरीर अपवित्र है, क्योंकि उसके मलिन अवयवों के स्पर्श से पवित्र वस्तु भी अपवित्र हो जाती है। केवल इसके गंध के लेप को दूर करने के लिए देह शुद्धि की विधि कही गई है। गंध तथा लेप के दूर हो जाने से शुद्धि हो जाती है, इसलिए शुद्ध पदार्थ के स्पर्श होने से शरीर शुद्ध होता है। गंगा के संपूर्ण जल से एवं पर्वत के समान मिट्टी के ढेर से भले ही कोई मरण पर्यंत शुद्धि करता रहे, किंतु भाव दुष्ट होने पर वह शुद्ध नहीं होता है। दुष्ट आत्मा तीर्थ स्थानों से अथवा तपों से कदापि शुद्ध नहीं होता है। क्या तीर्थ में धोई गई कुत्ते की खाल कभी शुद्ध हो सकती है? दूषित मनोभाव वाला भले ही अग्नि में प्रवेश करे तो उसका शरीर भस्म अवश्य हो जाता है, किंतु उसे स्वर्ग या अपवर्ग कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। भाव दुष्ट मनुष्य भले ही संपूर्ण गंगा जल से तथा पर्वत के बराबर मिट्टी से भली भांति जन्म भर स्नान करता रहे, फिर भी शुद्ध नहीं होता, ऐसा हम लोग कहते हैं। स्वभाव दुष्ट व्यक्ति घी अथवा तेल से विधि पूर्वक प्रज्वलित की गई दक्षिणावर्त ज्वालाओं वाली प्रशस्त अग्नि में प्रविष्ट होकर भले ही भस्म हो जाए, किंतु उसे धर्म अथवा किसी अन्य फल की प्राप्ति संभव नहीं है। गंगा आदि तीर्थों में मछलियाँ तथा देवालयों में पक्षी नित्य निवास करते हैं, किंतु वे भावहीन होने के कारण फल नहीं पाते। उसी प्रकार भाव दुष्ट को तीर्थ स्नान एवं दान से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। सभी प्रकार के कर्मों में भाव शुद्धि को महान शोच कहा गया है, क्योंकि कांता का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है और पुत्री का आलिंगन अन्य भाव से किया जाता है। अभिन्न अर्थात समान रूप वाली वस्तुओं में भी वन के भेद के कारण भाव भेद हो जाता है। स्त्री अपने पति में अन्य भाव रखती है और पुत्र के प्रति अन्य भाव रखती है। इस भाव की अपार महिमा को पूर्ण रूप से देखिए। स्त्री से आलिंगित होने पर भी भावहीन स्त्री के प्रति उसकी कामना नहीं होती। यदि चित्त में काम, क्रोध एवं लोभ इन तीनों की चिंता विद्यमान रहे तो अनेक प्रकार के अन्नादि तथा स्वादिष्ट भोज्य पदार्थों को मनुष्य रुचिपूर्वक नहीं खा सकता है। भावना करने से ही मनुष्य बंधन में पड़ता है और उसमें भाव न रहने से उससे छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। भाव से शुद्ध आत्मा वाला ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। एकमात्र भाव से शुद्ध आत्मा वाला जलता हुआ, होम करता हुआ तथा स्तुति करता हुआ यदि मर भी जाए तो उसे शीघ्रता से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात याज्ञिकों को मिलने वाले लोक प्राप्त होते हैं। ज्ञान रूपी निर्मल जल से और वैराग्य रूपी मृत्तिका से
मनुष्यों की अविद्या राग रूपी मल मूत्र के लेप की दुर्गंध दूर हो जाती है। यह शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र कहा गया है, जिसमें केवल त्वचा ही सार होती है। ऐसे केले के वृक्ष की भांति यह निस्सार है। जो बुद्धिमान पुरुष देह को इस प्रकार का दोष युक्त जानकर विरक्त हो जाता है, वह शरीर के भोगों से उत्पन्न होने वाले भाव से उपराम हुए चित्त वाला एवं निर्मल बुद्धि से युक्त हो जाता है। वह संसार से पार हो जाता है और जीवन मुक्त हो जाता है। किंतु जिसे संसार की असारता का ज्ञान नहीं होता, वह केले के खंभे के समान इसे दृढ़ता से पकड़े रहता है। हे व्यास, इस प्रकार मनुष्यों के अज्ञान दोष तथा नाना प्रकार के कर्मों के कारण होने वाले उनके इस महाकष्टदायक जन्म दुख का वर्णन मैंने कर दिया। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है, उसे मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। यह मेरा है, यह परम दुख है, और यह मेरा नहीं है, यह परम सुख है। ममता से रहित बहुत से राजा यहाँ से परलोक चले गए, किंतु ममतावश लाखों लोग इसमें बंधे रह गए। गर्भ में स्थित जीव की जो स्मृति थी, वह जन्म लेते समय योनि यंत्र के निपीड़न के कारण मूर्छित कर देने वाले दुख से नष्ट हो जाती है। बाहरी वायु के स्पर्श से अथवा चित्त के विकल होने से उसे घोर ज्वर हो जाता है। उस महाज्वर से उसे सम्मोह उत्पन्न होता है और पुनः शीघ्र ही उस सम्मूढ़ की स्मृति का नाश हो जाता है। इसके बाद स्मृति के नष्ट होते ही उसे अपने पूर्व कर्मों का स्मरण नहीं रह जाता है और उस जीव को शीघ्र ही इसी जन्म से अनुराग हो जाता है। अनुराग युक्त वह मूढ़ जीव शुभ कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है, तब वह अपने को, पराये को तथा परमेश्वर को भी जान नहीं पाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कान के होने पर भी वह परम कल्याण की बात नहीं सुनता और आँखों में देखने की शक्ति होने पर भी अपना परम कल्याण नहीं देखता है। वह समतल मार्ग में शनैः शनैः चलता हुआ भी पद पद पर फिसलता रहता है और विद्वानों के द्वारा समझाया जाने पर तथा बुद्धि के रहने पर भी समझ नहीं पाता है। गर्भवास के समय स्मरण किए गए पापों से बुद्धि को हटाकर अर्थात जन्म मरणादि के कारण भूत असत कर्मों को भूलकर लोभवश विषयों में आबद्ध हुआ मनुष्य संसार में आकर पुनः गर्भ क्लेश प्राप्त करता है। इस प्रकार शिवजी ने तपस्या का निरूपण करने के लिए स्वर्ग एवं मोक्ष के साधन भूत इस महान तथा परम दिव्य शास्त्र को कहा है। ये संसारी लोग सभी प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाले इस शिव ज्ञान के रहते हुए भी अपना कल्याण नहीं कर पाते। यह तो महान आश्चर्य है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की शक्ति प्रकट न होने से बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि चाहते हुए भी वह कुछ कहने में तथा प्रतिक्रिया करने में समर्थ नहीं होता है। उस समय दांतों के निकलते समय उसे बहुत कष्ट होता है और थोड़ी बहुत व्याधि से अनेक प्रकार के बाल रोगों से तथा बाल ग्रहों से भी पीड़ा होती है। बालक कभी भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कभी रोता रहता है और अज्ञानवश मल मूत्र आदि का भक्षण भी करता रहता है। कुमारावस्था में कानों की पीड़ा एवं माता पिता द्वारा अक्षराभ्यास, अध्ययन आदि साधनों में लगाए जाने के कारण उसे अनेक प्रकार का कष्ट होता है। बाल्यकाल के दुख को जानकर
एवं उसे देखकर भी वह मूढ़ बुद्धि अपना कल्याण नहीं करता, यह तो महान आश्चर्य है। यौवनावस्था में इंद्रियों के सुखों को भोगने की इच्छा के कारण तथा काम रोग से पीड़ित होने के कारण और बाद में उसके निरंतर प्राप्त न होने पर सुख कहाँ। ईर्ष्या, मोह आदि दोषों से रंगे हुए चित्त को तो क्लेश होता ही है, पर इन दोषों का शमन भी बिना कष्ट के नहीं हो सकता। जिस प्रकार नेत्र व्याधि के कारण लाल हुए नेत्र की उपेक्षा तो यावत जीवन कष्ट देती ही है, पर उपचार भी बिना कष्ट सहे हो नहीं सकता। अतः उचित तो यही है कि इन मनोविकारों को मन में आने ही न दिया जाए। कामाग्नि से संतप्त रहने के कारण उस कामी पुरुष को रात में निद्रा नहीं आती और दिन में अर्थोपार्जन की चिंता के कारण उसे सुख कहाँ। स्त्री में आसक्त चित्त वाले पुरुष के जो वीर्य बिंदु हैं वे सुख के हेतु नहीं माने जा सकते, वे तो पसीने की बूंदों के समान हैं। कीड़ों से काटे जाते हुए कुष्ठी वानर को खुजली के संताप से जो सुख होता है वही स्त्रियों में व्यक्ति को भी होता है, ऐसा विद्वजन कहते हैं। पके हुए फोड़े से मवाद के निकल जाने पर जैसा सुख माना जाता है उसी प्रकार का सुख विषयों उपभोग में मानना चाहिए, उनमें उससे अधिक सुख नहीं है। विष्ठा और मूत्र के त्याग से जैसा सुख होता है वैसा ही सुख स्त्री प्रसंग में जानना चाहिए, किंतु मूर्खों ने उसकी दूसरी ही कल्पना की है। अवस्तु स्वरूप तथा समस्त दोषों की आश्रयभूता उन नारियों में अणुमात्र भी सुख नहीं है, ऐसा पंचचूड़ा ने कहा था। सम्मान, तिरस्कार, वियोग, अपने प्रिय के संयोग तथा बुढ़ापे से यौवन ग्रस्त है, अतः बाधा रहित सुख कहाँ। झुर्रियों, श्वेत केशों तथा गंजापन से युक्त, शिथिल और बुढ़ापे से शरीर जर्जर हो जाने पर सभी कार्यों में अक्षम हो जाता है। स्त्री पुरुष का मनोहर यौवन जो पहले एक दूसरे को प्रिय था, वही बुढ़ापे से ग्रस्त होने पर इन दोनों को आपस में भी प्रिय नहीं रह जाता है। बुढ़ापे के कारण परिवर्तित अपने शरीर को देखता हुआ भी जो नूतन के समान उससे अनुराग रखता है, उससे अधिक अज्ञानी और कौन होगा। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य असमर्थता के कारण पुत्री, पुत्र, भाई बंधु तथा कठोर स्वभाव वाले भृत्यों से तिरस्कृत किया जाता है। बुढ़ापे से ग्रस्त हुआ मनुष्य धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को सिद्ध करने में असमर्थ रहता है, अतः यौवनावस्था में ही धर्माचरण कर लेना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्याम उमा संहितायां संसार चिकित्सायां देहाशुचित्व बाल्याद्यवस्था दुख वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में संसार चिकित्सा में देहाशुचित्व बाल्याद्यवस्था दुख वर्णन नामक 23वां अध्याय पूर्ण हुआ।